नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में आज शाम आने वाले महंगाई आंकड़ों से पहले ग्लोबल बाजार सतर्क। हल्की तेजी के साथ भारतीय बाजारों में भी कंसोलिडेशन। सिर्फ 60 अंकों में निफ्टी और 170 अंकों में घूम रहा है बैंक निफ्टी। दिग्गजों से ज्यादा मिड कैप्स में जोश ज्यादा। एक्सपोर्ट करने वाले फार्मा स्टॉक्स में आज जबरदस्त रफ्तार। डिवीज लैब 8% और लॉरस लैब 6% भागे। मार्च महीने और तिमाही दोनों में फार्मा कंपनियों के एक्सपोर्ट में दिखा जोरदार उछाल। ब्राजील और भारत में उत्पादन कम होने की आशंका से शुगर स्टॉक्स की मिठास बढ़ी। सिंभावली शुगर, राणा शुगर, शक्ति शुगर में 4 से 8% का उछाल। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, श्री रेणुका शुगर, साथ ही बजाय हिंदुस्तान 2% ऊपर। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमत 11 सालों की ऊंचाई पर। क्वार्टर फोर नतीजों से पहले टीसीएस के शेयर में फ्लैट कारोबार। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू में 1% की बढ़त संभव। मार्जिन में भी दिख सकता है सुधार। सोने चांदी में जोरदार चमक। घरेलू बाजार में सोना 61,000 के करीब, चांदी निकली 76,000 के पार। इंटरनेशनल बाजार में भी चांदी 1 साल की ऊंचाई पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बाजार एक दायरे में कारोबार कर रहा है और एक रेंज में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्दो ये लगातार 8वां सेशन है जब बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहा है। निफ्टी 1/4% ऊपर 17,770 के लेवल्स पर 17,800 के नजदीक पहुंचने की कोशिश। बैंक निफ्टी में भी एक दायरे में कारोबार। आज के सत्र में मिड कैप्स में थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। संकेत विदेशी बाजारों से कैसे हैं, पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद बताएंगे अब तक बाजार में हुआ क्या है, यानी बाजार की बड़ी बातें। तो यूएस के जो इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आनी है, एफएमसी मिनट्स आने हैं, उससे पहले तमाम मार्केट थोड़े से कॉशियस ही आपको दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट हरे निशान में जरूर है, लेकिन कोई डिसाइसिव तेजी नहीं देखने को मिल रही है। हल्की हल्की बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं एशियन मार्केट्स पर, चाहे वो कॉस्पी, निक्केई, शंघाई क्यों ना हो। अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट लेकिन पॉजिटिव बायस। 34 अंक ऊपर है डॉ फ्यूचर्स। नेस्डैक का फ्यूचर 15 अंक नीचे है, लाल निशान में है। तो कोई खास क्यूज फिलहाल मार्केट मूवमेंट के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट से नहीं मिल रहा है। यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स अवेटेड हैं। अब तक हुआ क्या है बाजार में, तो बड़ी बात आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो ये कि हल्की तेजी तो हम देख ही रहे हैं। 17,700 का डिसाइसिव लेवल निफ्टी ने पार किया पिछले सेशन में, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 17,800 के नजदीक ही है। ऑल्दो कंसोलिडेशन और रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 70 अंकों के दायरे में, 170 अंकों के दायरे में इनफैक्ट, और मिड कैप्स में थोड़ी बाइंग आज के सेशन में। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हेल्थ केयर स्टॉक्स में। आगे शो में आपको बताएंगे भी कि फार्मा स्टॉक्स में तेजी के पीछे कारण क्या है, लेकिन फार्मा के अलावा आईटी, ऑटो में भी खरीदारी आज के सत्र में। लाल निशान में एफएमसीजी है। पावर, कैपिटल गुड्स, रियल्टी स्टॉक्स भी थोड़े दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में सीमेंट, शुगर, फर्टिलाइजर्स, ये कुछ पॉकेट है जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार। पहले तो बताइए इंडेक्स पर आपकी राय। रेंज बाउंड कारोबार, इसी रेंज में ट्रेडिंग टूवर्ड्स मार्केट क्लोजिंग भी देखते हैं या कोई और व्यू है? मुझे लगता है स्ट्रेंथ है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। 17,700 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी में। अपसाइड परहैप्स 18,000 तक जा सकते हैं आते दिनों में। शायद कल एक्सपायरी है, कल और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जो हमने देखा है लोअर लेवल से, वो देखें क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग। बाइंग तो अब तक शुरू नहीं हुई है, ये क्लियर कट शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट स्क्वीज कह सकते हैं इसे। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वही हाल है। 41,200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अपसाइड 41,600 to 800 पॉसिबल है आते दिन में। अब तक तो स्ट्रेंथ नजर आ रहा है जब तक ये लो लेवल्स बरकरार है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी क्या है गाबा साहब आपकी? स्ट्रेटेजी मुझे जो पसंद है इस वक्त वो लगता है आरती इंडस्ट्रीज। साइडवेज मूव है, उसके बाद अपमूव शुरू हुआ है। 546 पर ट्रेड कर रहा है आरती इंडस्ट्रीज। अपमूव मिलना चाहिए, मेरे ख्याल 560 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 540। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर तेजी है, काफी गिरावट हुई है, अपमूव मिलना चाहिए, बाउंस प्ले कर रहा हूँ। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है अंबुजा सीमेंट। ट्रेडिंग करा है 394 के आसपास। मुझे लगता है 400 पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। 405, 410 भी पॉसिबल है। स्टॉप होगा 390 का अंबुजा सीमेंट। ओके,
अंबुजा सीमेंट में खरीदारी की सलाह 390 के स्टॉप लॉस के साथ 400 पार करेगा तो 405 410 तक भी जा सकता है। दूसरा आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह गावा साहब की ओर से। तो ये दो ट्रेड्स आपको मिले हैं। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप का इंडेक्स और साथ ही वो पॉकेट्स जहां पर एक्शन तेजी का आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। कंपैरेटिवली निफ्टी बैंक निफ्टी के यहाँ पर थोड़ी सी वॉलिटिलिटी भी कम है। दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ये कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर है। आप देखेंगे पॉकेट्स तो आईटी दिखाते हैं पहले आपको। आईटी में आपको मिड कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग दिखेगी। न्यूजन सॉफ्टवेयर, लेटेंट व्यू, केपीआई, टेक, कोफोर्ज खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है। 2-2.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में फिलहाल आज के सेशन में है। ऑटो एंसिलरीज में सोना कॉमस्टार, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज 3% तक तेज है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक अच्छी तेजी दिखाते हुए 3% ऊपर आज के सेशन में। फर्टिलाइजर्स में खरीदारी और यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग है। एनएफएल, आरसीएफ, फैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर्स तेजी में 20% के सर्किट पर फैक्ट मद्रास फर्टिलाइजर्स 12% ऊपर। एनएफएल में 8.5% का मूव और आरसीएफ भी 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। शुगर की मिठास बढ़ी है। शुगर प्रोडक्शन कम रह सकता है। साथ ही प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने रॉ प्राइस शुगर रॉ के प्राइसेस भी तेज होते हुए देखे हैं, तो उसके कारण ये तेजी बनी है। मगर शुगर 3.5% ऊपर, द्वारिका शुगर 3.5% ऊपर है। उत्तम शुगर, अवर शुगर में भी 2 से 4% का मूव देखने को मिल रहा है। बाकी शुगर स्टॉक्स भी तेजी में ही कर रहे हैं ट्रेड। फार्मा में जोरदार खरीदारी आज। लॉरस लैब 8.5% ऊपर, बायोकॉन 4.5% ऊपर, डिवीज लैब में 8% का मूव है और सन फार्मा एडवांस 6.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। फार्मा पे इनफैक्ट फोकस भी कर लेते हैं क्योंकि जानने की कोशिश करते हैं कि ये तेजी फार्मा स्टॉक्स में बनी क्यों है। और एक चीज नोट करने वाली है, अगर आप सभी फार्मा स्टॉक्स देखेंगे तो जो एक्सपोर्ट करने वाली फार्मा कंपनीज हैं उनमें ज्यादा एक्शन देखने को मिला है। क्या है कारण इस तेजी के पीछे, बताने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। यतिन बताइए, काफी दिनों के बाद इतनी डिसाइसिव बाइंग फार्मा स्पेस में देखने को मिल रही है, क्या है कारण? गुड आफ्टरनून। देखिए दीपाली, अगर हम फार्मा कंपनीज की बात करें तो पिछले 1-2 क्वार्टर से हमको फार्मा स्टॉक्स में पेन दिख रहा है क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट स्लो डाउन हो चला था। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू फार्मा कंपनीज को यूएस मार्केट से मिलता है, मार्जिन भी वहां ज्यादा मिलते हैं। 2 स्टॉक्स की स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करते हैं। दिवीज लेबोरेटरीज जो कि निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है, और लॉरस लैब्स। ये दोनों ही एपीआई कंपनीज बहुत अच्छा एक्सपोर्ट इन्होंने किया है Q4 में और मार्च के महीने में। तो मंथ ऑन मंथ भी देखेंगे या Q4 के डेटा देखेंगे तो दोनों ही कंपनी के जबरदस्त एक्सपोर्ट डेटा आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लॉरस की बात करें तो लगभग 50% की साल दर साल बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। कुल मिला के लगभग 138 मिलियन यूएस डॉलर्स की सेल यहाँ आती हुई दिखाई पड़ी है, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर ज्यादा है। दिवीज लैब्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 15% का ग्रोथ आपको आता हुआ दिखाई पड़ा है। और दिवीज के एक्सपोर्ट फिगर की बात करें तो लगभग मोतीलाल के एस्टिमेट्स के हिसाब से 199 यानी लगभग 200 मिलियन डॉलर्स के आसपास की एक्सपोर्ट्स दिवीज लेबोरेटरीज ने की है। तो मार्च का महीना काफी शानदार रहा है लॉरस लैब और दिवीज लैब के लिए। दूसरी अगर हम छोटी कंपनियों की बात करें जैसे अमी ऑर्गेनिक्स, यहां आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 80% की ग्रोथ मिली है। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ अच्छी है। ग्रैन्यूल्स की बात करें तो यहां भी आप देखेंगे 88% का मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है। दिवीज लैब, ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब्स, इन सभी फार्मा कंपनीज का मंथ ऑन मंथ का अगर आप डेटा देख ले तो यहां भी तगड़ी ग्रोथ आपको दिखने मिल रही है। तो अगर आप सिक्वेंशियल डेटा देख लें या मंथ ऑन मंथ डेटा देख लें तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फार्मा कंपनियों में ग्रोथ आती हुई दिखाई पड़ी है। और इसीलिए अगर हम देखें, चाहे वो ग्रैन्यूल्स हो, अमी ऑर्गेनिक्स हो, लॉरस लैब्स हो, ग्लैंड फार्मा हो या दिवीज लैब हो, इन सभी के सभी स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी और अच्छे वॉल्यूम्स आज के सत्र में हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो क्या है तेजी के कारण, वो तमाम बातें आपको बताई यतिन ने। गावा साहब से कुछ स्टॉक्स पे राय ले भी लेते हैं। गावा साहब, ऑल्दो काफी चल गई ये स्टॉक आज के सेशन में, डिवीज हो, लॉरस, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स, बायोकॉन, कोई अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में अभी भी दिख रही है क्या? फार्मा स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। डिवीज आपने बात की, यहाँ पर तो एक मूव शुरू हुआ है आज, 3175 में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगा 3300 टू 3400 जोन से चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। इतना जो स्ट्रॉन्ग मूव मिला है वो फॉलो अप मिलना चाहिए। इसमें अगर डिप्स मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी डिवीज में। ओके,
डिवीज लैब डे हाई पर कारोबार करते हुए 3174 के मौजूदा लेवल। आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरें आपको बताते हैं। और अब चक्रवात, सुनामी और भूस्खलन जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचना आसान हो पाएगा। दरअसल सरकार मोबाइल में अब इमरजेंसी अलर्ट सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को आदेश भी जारी हो गए हैं। क्या है पूरी डिटेल्स बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए असीम। देखिए, सरकार ये चाहती है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आए उससे पहले ही लोगों को उसका अलर्ट मिल जाए। तो इसके लिए सरकार सेल्फ ब्रॉडकास्ट सिस्टम बनाने की तैयारी कर रही है। उदाहरण के तौर पर अगर आप बीच के ऊपर है और वहां पर हाई टाइड आने वाली है या सुनामी आने वाली है, तो आपके सेल के ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। बीच के ऊपर मौजूद जितने भी लोग होंगे उनके ऊपर एक ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा। वो आपको अलर्ट करेगा कि यहाँ पर अब सुनामी का अलर्ट है या फिर हाई टाइड का अलर्ट है, आप बीच से दूर चले जाइए। तो इस तरह का अलर्ट आपके मैसेज के ऊपर फ्लैश करना शुरू कर देगा कि नॉर्मल मैसेज से अलग होगा। जब तक आप उसको पूरी तरह से अटेंड नहीं करते, उसको बंद नहीं करते। सरकार ये भी चाहती है कि जो मोबाइल हेडसेट कंपनी है वो इसकी तैयारी करे और जितने भी मोबाइल हैंडसेट्स भारत में बिक्री हो उनके अंदर ये सिस्टम, इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम मौजूद हो। तो इसके लिए सरकार ने मोबाइल हैंडसेट कंपनियों को निर्देश दिए कि आप जितने भी मोबाइल हैंडसेट भारत में बेचें तो उसमें ये इंश्योर करें कि इसके अंदर इमरजेंसी अलर्ट का सिस्टम पहले से मौजूद हो, चाहे वो फोन फीचर फोन हो या स्मार्टफोन हो। तो इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया। टेलीकॉम जो जितनी भी कंपनियां हैं मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली, उनको अगले 6 महीने के अंदर इनका पालन करना पड़ेगा। और एक बार ये कंपनी इसके लिए तैयार हो जाती है तो उसके बाद सरकार अपना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम तैयार करेगी, जिससे कि कोई भी आपदा आने से पहले ही आपको अलर्ट भेजा जा सकेगा और जान माल की हानि होने से बचाया जा सकेगा। ओके, शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक सिस्टम काम कैसे करेगा वो बातें बताई हैं असीम ने। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, क्योंकि हैंडसेट में एक इमरजेंसी घंटी होगी जो बजेगी, जिसके थ्रू मैसेज जाएगा। तो कोई भी नेशनल डिजास्टर जैसी सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली अगर कभी होती है तो उससे बचने में ये अलर्ट काम करेगा। तो ये तो चलिए खबर की बात हुई, लेकिन मार्केट्स में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, एक्शन काफी आज के सेशन में देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो आज हमने फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी रौनक देखी है। फर्टिलाइजर्स पर इनफैक्ट बातचीत करेंगे, फर्टिलाइजर के साथ साथ फोकस करेंगे शुगर स्टॉक्स पर भी। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुक जाते हैं। हमारे साथ सुमित भी मौजूद रहेंगे शुगर स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार एक रेंज में ही लेकिन हरे निशान में कारोबार करते हुए। पॉकेट्स काफी सारी जहां एक्शन है। अब फोकस करेंगे शुगर स्पेस में, जहां पर तेजी हमने देखी है। इनफैक्ट तेजी आज ही नहीं, इस हफ्ते हमने बनती हुई देखी है। दरअसल ग्लोबल मार्केट में जो शुगर के प्राइसेस हैं वो 11 ईयर्स के हाईज पर आ गए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 10 दिनों में 7 से 8% दाम बढ़ चुके हैं। ये तेजी क्यों आ रही है, क्या आउटलुक बन रहा है यहाँ से शुगर स्टॉक्स पर, ये बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित, शुगर स्टॉक्स में तेजी के पीछे के कारण। जबरदस्त तेजी आज शुगर स्पेस के अंदर है और ना केवल शुगर एज एन कमोडिटी बल्कि शुगर शेयर जो है वो भी अच्छी तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये ट्रिगर घरेलू बाजार से भी आया है, इंटरनेशनल मार्केट से भी आया और कई ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी यहाँ पे पॉजिटिव नोट्स जो है वो आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके तमाम वो आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले चीनी के जो प्राइसेस हैं उनमें एक जोरदार तेजी है और ग्लोबल बाजारों में जो चीनी के दाम है वो 11 साल में सबसे ज्यादा फिलहाल दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक अच्छा उछाल चीनी कीमतों में देखने को मिला है। डोमेस्टिक फ्रंट पर या इंटरनेशनल फ्रंट पे कैसे प्राइसेस मूव कर रहे हैं? पिछले 3 हफ्ते में 16% के आसपास की तेजी देखी जा चुकी है ग्लोबल मार्केट्स में और महज अप्रैल के दौरान ही करीब 10% के आसपास का मूव यहाँ पे शुगर प्राइसेस के अंदर बनता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा जो पिछले 10 दिनों के अंदर ही सेशन देखा जाए तो करीब 7 से लेकर 8% घरेलू फ्रंट पर चीनी की जो कीमतें हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं। एक नोट जेएम फाइनेंशियल का ये भी कहता है कि अगले 6 महीने में 5 से लेकर 7% तक की चीनी कीमतों में और बड़ी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ सकती है। क्यों आएगी इस तरह की तेजी? क्योंकि जो उत्पादन था, जो पहले टारगेट था वो 3.59 करोड़ टन के आसपास का था, वो 2022-23 में आके शायद 3.35 करोड़ टन के आसपास आ सकता है। ये एक अनुमान जेएम मान रहा है। अलग अलग हाउसेस की तरफ से इसमा मानता है 3.4, आइस्टा मानता है 3.35, एलवीएन मानता है 3.35 और इंडस्ट्री मान रही है 3.25 के आसपास। यानी कि पिछले साल का जो आंकड़ा था उससे नीचे शायद ये प्रोडक्शन का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ब्राजील में उत्पादन थोड़ा घट सकता है, जिसकी वजह से भारत में से भी उत्पादन घटने का अनुमान है। स्पेशली कर्नाटका और महाराष्ट्र ऐसी मार्केट्स जो है वहां से उत्पादन घटेगा, जो कि ओवरऑल इंपैक्ट भी उत्पादन के ऊपर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एथेनॉल की मांग में सुधार है, वो एक बढ़िया ट्रिगर है।
गर्मियों में भी मांग बढ़ेगी, ये भी बढ़िया ट्रिगर है। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के रियलाइजेशन बेटर हैं और साथ साथ जो सप्लाईज में कमी है, एक्सपोर्ट की डिमांड स्ट्रांग है, ये भी पैन आउट होते हुए दिखाई पड़ेगी, जिसकी वजह से चीनी कीमतों में लगातार तेजी बनते हुए देख रही है। ना केवल इस सेक्टर में एज एन कमोडिटी के लिए अच्छा है, बल्कि कंपनियों के लिए Q4 के नंबर्स बेटर होंगे, इनके रियलाइजेशन अच्छे होंगे क्योंकि प्राइसेस शूट अप कर गए, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन अच्छे हैं, तो वो कंपनियों के नंबर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ हाउसेस ये भी मान रहे हैं कि इनके जो वैल्यूएशन है वो भी एक बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि हालिया करेक्शन भी काफी ज्यादा आ चुकी है। वैल्यूएशन समरी आपकी स्क्रीन पे आते हुए दिखाई पड़ेगी अलग अलग कंपनियों के लिहाज से। सबसे पहले बलरामपुर चीनी या फिर बाकी कंपनियों की अगर बात की जाए तो बलरामपुर चीनी 29 के मल्टीपल पर, द्वारकेश 12 के मल्टीपल पर, धामपुर 11 के मल्टीपल पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि लोअर 2 डिजिट्स के आसपास ये मल्टीपल है। त्रिवेणी 9 के मल्टीपल पर, EID पैरी 8.5 के मल्टीपल पर और पोनी शुगर करीब करीब 9 साढ़े 9 के मल्टीपल पर ये भी कामकाज कर रहे हैं। तो कई सारे स्टॉक सिंगल डिजिट मल्टीपल पर है या फिर लोअर डबल डिजिट पे कामकाज करते, तो एक अच्छे वैल्यूएशन भी यहां पे दिखाई पड़ रहा है। तो मल्टीपल ट्रिगर्स टेलविंड के तौर पे कामकाज करते हुए इंटरनेशनली, ग्लोबली और साथ साथ डोमेस्टिक फ्रंट पर भी, जिसका इंपैक्ट आप पूरे स्पेस पे आ जाता हुआ देख रहे हैं। ओके, शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो शुगर स्टॉक्स में तो एक्शन है ही और इस तरीके की खबरें काफी इंपैक्ट भी करती हैं स्पेस को, इसीलिए एक अच्छी बाइंग इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। शुगर स्पेस में कोई स्टॉक है क्या गाबा साहब रेडार पर? मैं रेणुका देख लेता हूँ अगर इसमें कुछ है तो रेणुका शुगर में अपू तो है, नो डाउट अबाउट इट। अपू जा भी सकते हैं करीब 50 जोन्स पर, पॉसिबल है कि जा सकता है, लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब 47 तक, 50 पे ज्यादा कुछ खास नहीं। रेणुका पर ध्यान देना चाहिए। ओके, तो रेणुका शुगर्स इस पर ध्यान दे सकते हैं और स्टॉक 47-45 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। अच्छा, इसके अलावा एक दो स्टॉक्स और लेकर आते हैं, उस पर लेते हैं गावा साहब की राय। गावा साहब, फर्टिलाइजर्स में बाइंग है, फैक्ट मद्रास जैसे स्टॉक्स तो 10% 20% ऊपर हैं। RCF देखिए और बताइए इस पर व्यू क्या है, कंसिडरिंग और स्टॉक्स काफी अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, क्या ये कैचअप करेगा उस तरीके का मूव? पॉसिबल है कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर में अपने मिले। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ब्रेकआउट मिला है करीब 102 जोन्स पर और 100 से एक बाउंस मिला है, तो मुझे लगता है 110 जा सकता है, ट्रेड करे 105 के आसपास, स्टॉप होगा 102 का। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर 110 एक बार चला गया, फिर 120 भी दूर नहीं, तो मेरे ख्याल से यस इज गुड ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, 104-105 पर ट्रेड करते हुए। अच्छा, एक राय बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर ले लेते हैं, 3% ऊपर ये स्टॉक, वॉल्यूम्स भी अच्छे और डेज हाई पर आकर ट्रेड कर रहा है इस समय। गाबा साहब देखिए इस स्टॉक को, आज हमने सेलेक्ट ऑटो एंड स्लरीज में बाइंग देखी भी है, ये स्टॉक एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या व्यू है? अपोलो टायर्स भी कल अच्छा लग रहा था, तो आज बालकृष्ण इंडस्ट्री का कल एक संकेत तो दिया था, लेकिन आज अपूर्ण मिला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में, ट्रेड करा 2051 में, 2100 चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, स्टॉप होगा 2030 का। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज गुड ऑन द लॉन्ग साइड, थोड़ा और वक्त देंगे तो और अच्छा आपको मिल सकता है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है स्टॉक, दिन के ऊपरी स्तर ऊपर, निफ्टी भी अब डेज हाई पर आ चुका है और 17,800 को पार कर चुका है। पिछले कुछ मिनटों के दौरान ये एक अच्छी बाइंग आते हुए दिखाई दी है, तो एक मोमेंटम अब एक्सटेंड होते हुए, अब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी लेकिन अब तेजी देखने को मिल रही है, 17,800 के ऊपर निफ्टी 82 पॉइंट्स की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए। चलिए फिर फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और शेर खान के जतिन गेडिया के बीच मुकाबला चल रहा है। अपडेट दिखा देते हैं, पहले दिखाते हैं जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो, जहां पर C8 में उनकी बाय कॉल थी, स्टॉप लॉस हिट हुआ है 1438 के लेवल पर, तो ये कॉल अब नहीं है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नया ट्रेड ऐड कर रहे हैं जतिन, यहाँ पर 75 के मौजूदा लेवल्स हैं, 81 के टारगेट, 73.50 का स्टॉप लॉस, खरीदारी की सलाह है। साथ ही प्रशांत सावंत का पोर्टफोलियो दिखाए तो फैक्ट, यहाँ पर इन्होंने बाय कॉल दी थी, यहाँ प्रॉफिट्स बुक कर लिए 281 के लेवल्स पर, इनके टारगेट 300 के थे, पर यहाँ से एग्जिट किया है इन्होंने प्रॉफिट्स लेकर। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति कि क्या देखने को मिल रही है। लीड कर रहे हैं प्रशांत सावंत 16% के रिटर्न के साथ, साथ ही अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो 9% तीसरे पायदान पर, जतिन गेडिया का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न दे रहा है और ये दूसरे पायदान पर हैं। तो ये तो रहा अपडेट। अब वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यू कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे VST टेलर्स ट्रैक्टर्स के CEO एंटनी चिरुकारा से, एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।